अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैडम्स किचन। डियर फ्रेंड्स, आज हम किचन में नहीं हैं, आज हम जा रहे हैं सफ़र पे। सफ़र हम लोगों ने किया था जी, लाहौर से फैसलाबाद जाने के लिए निकले थे हम लोग। तो ये मैंने कहा रास्ते में आपको थोड़ी सी सैर करवा दी जाए। तो किसी काम गए थे हम लोग, लेकिन फिर हम लोग उसके बाद हम गए मंडी बहाउद्दीन। तो ये जो सफ़र था ना, काफ़ी लंबा सफ़र था और बहुत थका देने वाला सफ़र था। वैसे तो बहुत आराम से गए थे, यानी कि अपनी गाड़ी में गए थे और इतना फील नहीं हुआ, लेकिन लंबा बहुत ज़्यादा था सफ़र। तो डियर फ्रेंड्स, आवाज़ कुछ ठीक नहीं है, तबीयत की वजह से सर्दी बहुत ज़्यादा है और खांसी और बुखार की वजह से ना आवाज़ कुछ ठीक नहीं है, लेकिन काम भी ज़रूरी करना था। तो बहरहाल आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छा, तो हम लोग जा रहे थे जी। ये देखें जी, आपको मैं दिखा रही हूँ रास्ते में बहुत सी ऐसी जगह आ रही हैं, बड़ी ख़ास ख़ास सी जगह थी जो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके साथ ये स्कूल था, रास्ते में एक आ रहा था। अच्छा, हम लोग जहाँ से गुज़र रहे थे ना, ये जो मंडी बहाउद्दीन का सफ़र था, इसके रास्ते में बहुत ज़्यादा जो है ना वो थे, माल्टों के बाग थे। इतने ज़्यादा भरे हुए माल्टों के बाग थे। सर्दी का सीज़न है ना, और ये दिसंबर तकरीबन था, 28 दिसंबर की बात है जब हम लोग जा रहे थे। तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी, धुंध की वजह से सड़कें बंद हो रही थी, मोटरवे बंद हो रही थी। हम लोग मोटरवे पे जा रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल से हम लोग जो है ना टाइम पे पहुँचे थे, क्योंकि शाम होते ही धुंध बहुत ज़्यादा होने लग जाती है और धुंध की वजह से जो है ना वो मोटरवे बंद कर देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ खेतों में से गुजरी हुई, खेतों का जो आप ज़बरदस्त सा नज़ारा देख रहे हैं। ये हैं जी सरसों के खेत। इतने प्यारे लगते हैं सरसों के खेत, दूर तक सरसों ही सरसों फैली हुई थी और बहुत खूबसूरत जो है ना ये मंज़र लग रहा था। आजकल सर्दी में यही होता है ना, सरसों के खेत होते हैं और साथ वो होता है कमाद के खेत तैयार हुए होते हैं। कमाद आप जानते हैं किसे कहते हैं? कमाद कहते हैं इसको, गन्ने को। अच्छा, ये हम लोग अपने फार्म पे पहुंच गए थे। फार्म पे हम लोग थोड़ी सी देर के लिए रुके थे और जल्दी जल्दी आए थे और जल्दी जल्दी वापस जाना था, तो इसलिए मैं अंदर से आपको कंप्लीट वीडियो नहीं दिखा सकी। मैं एक दफ़ा पहले कंप्लीट वीडियो अंदर से दिखा चुकी हूँ आपको फार्म की। तो आज मैंने सिर्फ बाहर से बनाई, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम था हमारे पास, तो इतनी लंबी मैं वीडियो नहीं बना सकती थी। अच्छा, ये देखें, यहाँ पर ना वो ओस की वजह से मट्टी जो है ना गीली हुई हुई थी। और ये है जी गेट, हमारा मेन गेट है फार्म हाउस का। और ये देखें जी, ये गेट है, बाहर जा रहे हैं। अच्छा, तो फार्म के अंदर मैंने आपको एक और चीज़ दिखानी थी। ये देखें जी। अच्छा, गेट पे हम लोग, ये देखें जी, गेट बंद कर दिया। हम लोग बाहर गए थे किसी काम से। ये देखें, गेट से बाहर आस्ता आस्ता ना धुंध उतरना शुरू हो जाती है। और ये देखें, ये सरसों के सारे खेत हैं। उससे बाहर ना गेट से बाहर नहर है और नहर पे सारी जो है ना वो सरसों के खेत है। एक तरफ सरसों के खेत और एक तरफ नहर है। और ये रास्ता जो है ना कच्चा सा रास्ता है, बड़ी मुश्किल से यहाँ से गुज़रना पड़ता है। तो बहरहाल ये था कि जो रास्ता हमारा था वो शुक्र है कि हम रात होने से पहले हम लोग पहुँच गए थे। कि ये जो होता है ना रास्ता, ये खेतों का, ये बड़ा सुनसान होता है। ये नहर के साथ साथ हम जा रहे हैं, ये नहर है।
खेतों का जो रास्ता होता है ना, सरे शाम ही यहाँ पर सन्नाटा छा जाता है। और यहाँ पर ना अगर हम शाम के टाइम सड़क से गुजरे, इस रोड से गुजरे, तो गीदड़ों की आवाज़ें आ रही होती हैं खेतों से, और खौफनाक आवाज़ें होती हैं जिनको सुन के डर लगने लग जाता है कि कहीं पीछे ना आ जाए। वैसे भी जब रात होती है ना, शाम या रात होती है, तो सड़कों पे सांप या इस तरह वो न्योले से जो होते हैं वो, और गीदड़, ये सड़कों पे निकल आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये देखें, दिन है ना, दिन पे ही कोई दूर दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा, तो फिर रात में तो बिल्कुल भी नहीं नज़र आता। तो बड़ा केयरफुल होके यहाँ से गुज़रना पड़ता है अगर रात हो जाए तो। ये देखें, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये कमाद है। कमाद मतलब गन्ने की फसल है, और गन्ने की फसल तैयार हुई हुई है। ये नहर के ऊपर से हम क्रॉस कर रहे हैं नहर को। और ये देखें जी, हर तरफ कमाद है या फिर सरसों के खेत है। अच्छा, ये फार्म के अंदर मैंने आपको दिखाने थे ये अमरूद। बहुत ज़्यादा दरख्त लगे हुए थे, भरे पड़े थे दरख्त अमरूदों से। ये देखें जी, और ये अमरूद बहुत स्पेशल किस्म के अमरूद थे। यानी कि बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट था इनका, ऐसे जैसे बिल्कुल नारियल की तरह, और बड़े फ्रेश से थे अमरूद। और इतने से इतना ज़्यादा इसके ऊपर फल लगा हुआ था ना, बहुत ऐसे घिरे पड़े थे दरख्त अमरूदों से। और ये नहीं है कि दरख्त बहुत बड़े बड़े हैं, छोटे साइज़ के दरख्त हैं। यानी कि ये देखिए, ये लेमन लगे हुए हैं। ये देखिए, लेमन भी भरा पड़ा है बड़े ज़बरदस्त से, और नीचे गिर रहे होते हैं, टूट टूट के ना गिर रहे होते हैं नीचे। इतने ज़्यादा लेमन लगे हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये एक और अमरूद का दरख्त है, ज़बरदस्त सब भरा हुआ अमरूदों से। ये देखें जी, इतने सब पके हुए अमरूद हैं। और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, और ज़बरदस्त अमरूद खाने को दिल चाह रहा है। हालांकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी दिल चाह रहा है कि तोड़ के खाएं। ये देखें जी, ये एक बड़ा सा अमरूद तोड़ा मैंने। ये देखें जी, ज़बरदस्त सा अमरूद है। वाह, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। ये आगे भी सारे, ये देखें, अमरूदों के और ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं। ये सब्जियां लगी हुई हैं, पालक, धनिया, पुदीना। और ये देखें जी, ये क्या लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा जंबो साइज का ना हलवा कद्दू लगा हुआ है। लीमू के पौधे के अंदर इसकी बेल है। और ये पड़ा हुआ ज़मीन पे एक और है। ये देखें जी, ये देखें जी, कितना बड़ा हलवा कद्दू है ये। और बेल देखें कितनी नाजुक है इसकी। आगे सारी सब्जियां लगी हुई हैं, शलजम, गाजर, मूली, पुदीना, धनिया, प्याज, लहसुन, और बैंगन, मटर, बहुत ज़्यादा जो है ना वो लगी हुई हैं सब्जियां। तो मेरे पास टाइम कम था, इसलिए जल्दी जल्दी आपको दिखा रही थी। ये देखें जी, ये लेमन के पौधे लगे हुए हैं, लेमन भरा हुआ है इनके ऊपर। और ये हमें जो ना यहाँ पर ये लोग, ये मुलाजम थे फार्म पे, ये इन्होंने फिर हमें अमरूद वगैरह तोड़ के दिए थे। और जो हम फिर लेके आए अमरूद, बहुत ज़्यादा नहीं लिए, 3-4 बस अमरूद लिए, क्योंकि मैंने वापस आना था और मुझे जल्दी से आना था, और मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो मैं ला सकूं। तो ये देखें जी, ये हलवा कद्दू देख रहे हैं आप, कितना बड़ा है। एक हलवा कद्दू पका लिया जाए तो बहुत सारे लोग खाना खा लेंगे, इतना बड़ा ये हलवा कद्दू। और ये यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें लगी हैं, और हर तरह की सब्जियां लगी हुई हैं, शलजम और वो भी लगे हुए थे यहाँ पर, बैंगन, शलजम। अच्छा, वहाँ से हम लोग निकल आए थे फार्म से, जल्दी से निकलना था बाहर। फिर हम लोग कहाँ पे रुके, फिर अच्छा, फिर मैंने यहाँ पे बनाई है वीडियो। ये हम पहुँच गए थे सालम इंटरचेंज। सालम इंटरचेंज आया था गुजरात के करीब।
तो इससे आगे फिर हम तकरीबन सालम पहुँचे। इससे आगे और 100 किलोमीटर और आगे जाना था हमें, यानी कि मंडी बहाउद्दीन। यहाँ से 100 किलोमीटर आगे फिर हम लोग गए। शाम हो गई थी जाते जाते, और जाने के बाद फिर हमने वहाँ पे काम करके वापस भी आना था। और वापस हमने तकरीबन 10 बजे हमने मोटरवे पे चढ़ना था दोबारा। वहाँ से हो के आके वापस हमने लाहौर के लिए चढ़ना था मोटरवे पे। और अगर हम टाइम से नहीं चढ़ते तो मोटरवे बंद हो जाती स्मोक और ये धुंध की वजह से। तो इसलिए जल्दी जल्दी सारे काम किए और साथ साथ वीडियो भी बना ली, तो आपको भी सैर करवा दी। इंशाल्लाह आपको भी अच्छा लगा होगा सैर करके, और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है वो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। आपकी कमेंट की हमें बहुत ज़रूरत होती है और लाइक की बहुत ज़रूरत होती है। इतनी मेहनत करके हम लोग वीडियो बनाते हैं तो अगर आप इतना सा काम कर दें तो हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, ठीक है, ताकि हम और अच्छा सा काम कर सकें। तो जी यहाँ से हम टोल प्लाज़ा से आगे चल पड़े, और ये जो सड़क थी ना, बहुत लंबी सड़क थी, बहुत ज़्यादा लंबी सड़क थी। और थक गए थे हम लोग जो है ना चलते चलते। और फिर ये बात भी थी कि हमें रास्ते का पता भी नहीं था जहाँ हमने जाना है। हम लोग पूछ पूछ के जहाँ जाना था वो भी हमें फ़ोन पे गाइड कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोग पूछ के जा रहे थे। तो लेकिन ये शुक्र है कि हम लोग पहुँच गए थे। शाम 5 बजे हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे मंडी बहाउद्दीन, जहाँ हमने पहुँचना था। और फिर वहाँ पर 1 घंटा हम रुके थे, और फिर हम वापस निकल आए थे जल्दी से। सिर्फ खाना खाने के लिए रुके, खाना हमारा रेडी था। तो जिनके घर हम गए थे उन्होंने खाना रेडी रखा हुआ था, हम लोगों ने बस कुछ देर स्टे किया और वापस निकल आए। और ये देखें जी, ये हम लोग जा रहे हैं, और रास्ते में ये देखें सड़क, ये शुक्र है कि सड़क पे ना बहुत ज़्यादा रश नहीं होता। बड़ी सड़कें जो होती हैं ना, वहाँ पे रश नहीं होता। हम लोग काफ़ी तेज़ स्पीड से जा रहे थे, और फिर वहाँ पे बड़ी जो सड़कें होती हैं वहाँ पे स्पीड ब्रेकर भी नहीं होते, तो आप तेज़ स्पीड से जा सकते हैं। तो छोटी सड़कों पे तो यही मसला होता है ना, स्पीड ब्रेकर का। तो बहरहाल हमने स्पीड गाड़ी की काफ़ी तेज़ रखी हुई थी, 100 तक भी चली, 100 से ऊपर भी चली गई थी। लेकिन यह था कि मोटरवे पर, वैसे नहीं, दूसरी सड़कों पे नहीं स्पीड तेज़ की। अच्छा, ये हम लोग करीब करीब तकरीबन पहुंच गए थे मंडी के, लेकिन यहाँ से हमने पूछ के आगे से टर्न किया। और फिर हम लोग फर्स्ट टाइम हम आए हैं यहाँ पर ना, कभी हमने ये नहीं जगह देखी, सालम और ये मंडी बहाउद्दीन ये नहीं देखा। फर्स्ट टाइम का ये सफ़र था, और अच्छा रहा सफ़र। आराम से हम लोग पहुँच गए। ये हम तकरीबन करीब करीब थे, तो हमने पूछ के फिर हम लोगों ने आगे लोगों से पूछा, और फिर हम लोग वहाँ पर पहुँच गए। तो सफ़र माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा, और ये शुक्र है कि हमारा टाइम के अंदर अंदर जो था टारगेट कंप्लीट हो गया, हम लोग अपनी मंजिल पे पहुँच गए। तो सफ़र कोई भी हो उसको एंजॉय करना चाहिए। और अगर आप अपनी गाड़ी पे हैं या लोकल पे जा रहे हैं, जैसे भी जा रहे हो, अगर हम उसको एंजॉय करेंगे ना तो सफ़र अच्छा जाएगा। और अगर हम टेंशन फील करेंगे तो फिर वो सफ़र नहीं कटता। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।